यस धर्मेंद्र जी, आपको है ना जो शेड्यूल 5 का जो आर्टिकल जो भी आइटम वायलेशन हो रहे हैं आपके अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का, उसका रिटर्न सबमिशन अलोंग विद नेसेसरी प्रूफ आप मैंने मांगा तो आपको हर मिनट में मीटिंग्स में मांग रहे हैं। सर 3 आपको मीटिंग हो गए आपने दिया नहीं। सर आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं, अनफेयर नहीं दिए प्रूव हो हैं चुका है। ऑन रिकॉर्ड, और ऐसा सर सुनिए कुछ ना, नहीं है जो कॉन्सिलिएशन में आया कौन है सर? कॉन्सिलिएशन में आया कौन है? देखो आपने है ना, मैंने वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि रिटर्न सबमिशन क्यों नहीं कर रहे आप? सर मैं दिया हूँ आप ऑलरेडी। सिर्फ एक जितने देते हो छोड़ देते हो उसको। सुनिए, और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे मैंने दे दिए हैं। लेबर मिनिस्ट्री भी मान गई है और शेखर सर भी मान गए हैं, लेकिन आपको ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। और ये कॉन्सिलिएशन में आया कौन है? ये पर्सन तो कैपेबल नहीं है। आप बार बार इनकेपेबल पर्सन को कैसे बुला कर बैठा लेते हो? एक मिनट, आप है ना आपके सबमिशन के बारे में बता दीजिए। नहीं अभी नहीं तक सर, आपको इतना सबमिशन के अपॉर्चुनिटी बारे में देने हम के बाद बताएंगे। ये जो कॉन्सिलिएशन हर बार अटेंड निकालते करने हैं। आया है पर्सन, देखो जो हमारे कॉन्सिलिएशन तो वो ऑथराइजेशन लेटर दे दिया तो बात हो गई। सर कैसे ऑथोराइजेशन लेटर? सर मैं ये भी ऑथोराइजेशन लेटर दिया हूँ कि ये पर्सन इनकेपेबल है। वो आपके ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्शन हम ले लेंगे। आज आप ले रहे हो, मैं आपको 2 साल से अरे ये हर बार ऑब्जेक्शन वो दे रहा लेते हूँ। हैं ऑब्जेक्शन, यानी ऑन रिकॉर्ड ले लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको उनको बारी करना है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, बाहर करना पड़ेगा सर। वो जो पर्सन को देखो सर देखो, ये एक बात बात हो बता रहा हूँ गई, और क्या है आपकी बात? सर। सुनिए, मेरी बात यही है कि सर जब मैं पहली बार आपको कंप्लेन करने आया था, तब भी आपने कंप्लेन मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, गुमराह किया, मुझे मिसगाइड किया। और ये जो 2 पर्सन आ रहे हैं, कपिल देव और ये धरीराव घाड़गे, ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ के केस को ख़राब कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से आप ये सब देखते हुए इनको बैठा रहे हो कॉन्सिलिएशन में। मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही शर्म आ रहा है कि आप कैसे बैठा रहे हो इनको, जो इनकेपेबल है। किसी बात का इनके पास प्रूफ नहीं है, जवाब नहीं है, ना ही कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। आप चपरासी से कैसे बात कर सकते हो? चपरासी कोई सॉल्यूशन दे पाएगा क्या? आपके शब्द भी ध्यान में रखो कि आप उनको चपरासी बोल रहे हो और उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कोऑपरेट करे। यस आपकी यस बात सही, सर आपकी सोच सुनिए, लो। सर सुनिए, 2 एम्प्लॉई पिछले 2 महीने में सुसाइड किया है। अगर आपका बेटा सुसाइड करता इस रीजन से, तो आपको समझ में आता? देखो धर्मेंद्र जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ भी उदाहरण नहीं नहीं लेना कुछ है। भी उदाहरण आपको नहीं। अरे आपके सर सुनो, कंप्लेंट के बारे में ही बात करो। सर सुनिए, मैं आईसीआईसी बैंक के बारे में ही बात कर रहा हूँ और सुनील माली जी से ही बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है और क्या बात उदाहरण कर दे रहा रहे हूँ। हैं मेरे बेटे के बारे में। सुनिए, आप सोच आपके लो बेटे क्या के बात जैसे कर हूँ रहे हैं मैं। आप। सुनिए, मैं आपके बेटे के जैसा हूँ, और अरे आप वो आप जस्टिस खुद ही नहीं बोल दे रहे पा हैं। रहे हो। आप सिस्टम पे बैठे हो, आपको देखो सारे रूल्स एंड आप रेगुलेशन है ना पता है। धर्मेंद्र जी आप है ना, आप आपके कंप्लेंट के बारे में बोल दीजिए। आपको कुछ, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप राइटिंग में सबमिशन दे रहे कि नहीं दे सर रहे? सुनिए, साइन मैंने कॉपी ऑल रिलेवेंट और डॉक्यूमेंट उसका दे प्रूफ दिए दे रहे हैं। कि नहीं सुनिए दे रहे? सर, सुनिए, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया गया हाँ है। ठीक है, वो और आपका 10 कहना है बार कि आपने दे सर दिया सुनिए, है। आप पहले सुनिए, और 10 बार मैंने ऑब्जेक्शन लिया है कि इनकेपेबल पर्सन को आप कौन कॉल में कॉन्सिलिएशन में बैठा रहे हो पिछले 2 साल से। ये पूरा का पूरा हमारे केस को गुमराह कर रहे हो और हमें हरेस कर रहे हो। आप हरेस कर रहे हो। ठीक है, और कुछ ठीक है कहना है आपको? सर, ठीक और नहीं है कुछ सर। कहना है क्या आपको? सर ठीक नहीं है, वही बोल रहा हूँ। आप लोग की वजह से 2 एम्प्लॉई रिसेंट में सुसाइड किए हैं, एक बेंगलोर में, एक झांसी में। आप लोग को सब कुछ ठीक है, पता है। आपका आपका और कुछ कहना है क्या? हमें यही कहना है कि आप जो सीट पे बैठे हो वहाँ से जस्टिस प्रोवाइड कीजिए। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सीट है, और हम भी आपके बच्चे के जैसा हैं। और जो भी इनजस्टिसेस हो रही है, शायद आपके साथ होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये इनजस्टिसेस कैसे हो रही है। देखो मैं हर बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और उसका प्रूफ नहीं दे रहे सर हैं, सुनो, इस सर बेसिस सर पे सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आज मैंने देखो हर बार ऑलरेडी अनफेयर लेबर, सर सुनिए, मैं मीटिंग नहीं कर सकता आपको, आपके लिए हमारे पास दूसरा भी काम है। सर मुझे पता है आपको दूसरा काम है। पिछले आप 2 कभी साल से 1 2 आईसीसी 3 4 5 बैंक के 6 लिए काम कर रहे हो, मुझे पता है। पिछले 2 साल से आईसीसी बैंक के इशारे पे काम कर रहे हो, मुझे पूरा अच्छे से पता है। ठीक है, जब आपका एम्प्लॉय हो की गया, बात आती है तो आपको बात हो कुछ गई सुनाई कि नहीं हो दिखाई गई, नहीं देता है। बताइए। आप आपकी एम्प्लॉय बात की हो गई कि बात नहीं हो गई? आप एम्प्लॉय की बात बिल्कुल नहीं सुनते हो।
ये बहुत ही शर्म की बात है, और आपकी वजह से ये नेशनल मैटर बन के बैठा हुआ है, और ये मैटर जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल मैटर बनेगा। सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। पहले मैं आपके पास गया था एक सिंगल केस बनकर, आपने केस को गुमराह किया, और ये केस इतना बड़े लेवल पर गया है, पूरा लेबर मिनिस्ट्री की इज्जत आपने दांव पे लगा दिया है। एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, 2 साल से घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो। आप अभी क्या देखो, ये हर बार मैं आपको एडजस्टमेंट नहीं दे सकता। आप कुछ सबमिट नहीं कर रहे हैं तो सर मैं आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया हूँ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनील माली जी, सबमिशन हो गया है क्या आपका? सुनिए मेरा सबमिशन, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है मेरे साथ, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। और आपके सुपीरियर अथॉरिटी के शेखर जो सीएलसी हैं, उन्होंने भी नोट किया है कि एम्प्लॉई के साथ अनफेयर हो रहा है। लेकिन ये बात आपको कब समझ में आएगी कि अनफेयर एम्प्लॉइज़ के साथ हो रहा है, ये उसकी गारंटी हमें नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं एम्प्लॉई हूं, लॉयर नहीं। और आपकी किताब आपको पता होगी, आईडी एक्ट की किताब आप पढ़ रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं? आईडी एक्ट में क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। आप मेरे से पूछ रहे हो कि आईडी एक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बैंक ऑफिशियल्स आपको क्या कहना है इस पे? बैंक ऑफिशियल अभी 2 दिन पहले ही ये कहीं गए थे कॉन्सिलिएशन में, और वहाँ पे झगड़ा करके आए, और मिडल ऑफ दी कॉन्सिलिएशन से ये उठ के भाग गए हैं। ये एम्प्लॉइज़ को धमका रहे हैं कि ये एफआईआर करेंगे। किस बात की एफआईआर करेंगे? हाँ, एक मिनट धर्मेंद्र जी, अभी आप बताइए, बैंक मैनेजमेंट आपको क्या कहना है इसके ऊपर? बैंक मैनेजमेंट सर, ये पर्सन से हमें बात नहीं करनी है। ये पर्सन जो कॉल पे आ रहा है, पिछले 2 साल से कॉल पे आके कॉल को गुमराह कर रहा है। ये पर्सन 2 दिन पहले, सुनिए मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले ये गया था राजस्थान जसप्रीत के केस में। जसप्रीत के केस में जाकर ये वहाँ पे झगड़ा किया, गाली गलौज किया ये पर्सन, और वहाँ से कॉन्सिलिएशन छोड़ के भाग कर आया है। ये कितना आपको प्रूफ दिया? सुनिए, नहीं सुनिए, मैं आपको कितना प्रूफ दूं कि ये पर्सन इनकेपेबल है, आपको कब समझ में आएगी, ये मैं पूछना चाहता हूं। पिछले 2 साल से मैं डेली एक ही बात बोलता हूं। बताइए आपका क्या कहना है? सर पहला चीज, ये वर्कमैन नहीं है तो ये फोरम। अरे वर्कमैन नहीं है, तुम पागल है क्या? वर्कमैन नहीं है। हाँ, तुमने ड्यूटीज डिफाइन किया है क्या? एक मिनट, आप है ना, और क्या है आपका कहना? वर्कमैन नहीं है, वर्कमैन नहीं है, पागल बना रहा है। एक मिनट धर्मेंद्र जी, आपको सुना है हमने अभी 10-15 मिनट, आप उनका भी सुन लीजिए। सर उनका सुनना ही नहीं है सर, वो कैपेबल पर्सन नहीं है, आपको प्रूफ दे दिया हूँ, आप क्यों उसको अटेंड करवा रहे हो? आप रुक देंगे हम सर ये कुरियर बॉय की तरह आता है, डॉक्यूमेंट जमा करके टाइम वेस्ट करके चला जाता है। एक तो आप अटेंड फिजिकल करते तो और भी अच्छा होता। सर एक काम करिए सर, सुनिए, आप मुझे ना कन्वेंस दीजिए, ट्रेवलिंग दीजिए। हम जॉबलेस हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप हरेस कर रहे हो, आपकी पूरी टीम हरेस कर रही है एम्प्लॉइज़ को, हमारे पास पैसे नहीं है, उसका फ़ायदा उठा रहे हो आप लोग। इसके बारे में और कुछ कहना है? इसके बारे में ये कहना है कि सर ये पर्सन एक शब्द इससे बात नहीं करनी है। ये पर्सन अभी 2 दिन पहले फिजिकली झगड़ा करके आया है, कॉन्सिलिएशन छोड़ के भाग कर आया है। ये पर्सन से बिल्कुल बात नहीं करनी है। और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है तो आप इनसे बात करिए, इनसे कॉन्सिलिएशन करिए। आप आज तक संदीप बख्शी जी से बात नहीं कर पाए, आप सीनियर मैनेजमेंट से बात नहीं करवा रहे हो, चपरासी लोग से बात करवा रहे हो जो लायक नहीं है। एक मिनट, अभी आपको बता दीजिए, ये हम अभी क्लोज कर रहे हैं। सर आप क्लोज कर रहे हो, सर मैं बता रहा हूँ सर, आप क्लोज कर रहे हो, और आपको मैंने सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिकॉर्ड दिए हुए हैं। इवन आपके पास आईडी बुक है, आईडी बुक में आप रोज़ पढ़िए और पढ़ रहे हो, आपको पता रहेगा अनफेयर मतलब क्या होता है। और आपके सीनियर अथॉरिटी ने लिख के दिया है कि जब एम्प्लॉइज़ के साथ पैन इंडिया लेवल पे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, फिर भी आपको प्रूफ चाहिए, कहाँ से हम लेकर आएँ? 2 एम्प्लॉई पिछले 2 महीने में सुसाइड किया है, एक झांसी में, एक ने सुसाइड किया है बेंगलोर में। कितने प्रूफ आपको अनफेयर का चाहिए? अरे भाई, आपके केस में ये उन्होंने सर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपका एक अकेला मेरा केस नहीं है। अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट निकली है
बिजनेस स्टैंडर्ड ने निकाली है। इन्होंने एक साल में 10,000 एम्प्लॉय को निकाला है। ये तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने दिया है, ये न्यूज़ इन्होंने ही दिया है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि अनफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब आप लोग का क्या माइंडसेट है, किस माइंडसेट से? अभी मैं सोशल मीडिया पे डालूं, ये इतने डरपोक काइंड ऑफ पर्सन है, सोशल मीडिया ब्लॉक करा के बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती है ये लोग को? सोशल मीडिया पे सभी लोगों को समझ में आ जा रहा है, एक कॉमन लेमन को समझ में आ जा रहा है, और जो रोड पे चलने वाला चपरासी है, जो रोड पे मोची है, उसको समझ में आ रहा है कि अनफेयर केस में हो रहा है। लेकिन एज अ बीइंग लेबर कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो धर्मेंद्र जी, आप है ना, आपके जो एलिगेशन है स्पेसिफिक, उसके स्पेसिफिक सर सुनिए, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। सारे न्यूज़ चैनल उठाइए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आप सारे न्यूज़ चैनल उठाइए, न्यूज़पेपर उठाइए। आप ही बात आप बोले जा रहे नहीं नहीं, सुनिए, मैं मेरी बात कर लेने दीजिए, आपको मैं बात करने को बोलूँगा। आप सारे न्यूज़ चैनल उठाइए। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी को हमने मिला, राहुल गांधी जी जैसा पर्सन मिल सकता है, लेकिन संदीप बख्शी जैसा पर्सन नहीं मिल सकता है। कौन है ये संदीप बख्शी? उसकी औकात क्या है? एम्प्लॉय से बात कर में शर्म आ रही है, और इस कुरियर बॉय को भेज रहा है बार बार, जिसकी औकात नहीं है बात करने की। और आप आपकी सबसे बड़ी गलती है, बीइंग एज अ रीजनल कमिश्नर, आप इनको इंटरटेन कैसे कर रहे हो? आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, किसे एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप जो सुनील माली जी पूरे केस को गुमराह किए हैं, मैं बता रहा हूँ सर, सुनील माली जी पूरे केस को गुमराह किए हैं, और ये नेशनल मुद्दा बनाने में सुनील माली जी का पूरा 100% उनका श्रेय जाता है। इन्होंने केस को, इसके बारे में कुछ सबमिशन नहीं है करके हम सबमिशन नहीं है सर, मेरे पास पूरा सबमिशन है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिया है, और आपके पास गवर्नमेंट ने आईडी बुक दिया है, आप आईडी बुक पढ़िए और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का नोटिस निकालिए। आईडी बुक पढ़ के हमें समझ में आ गया, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, मैं अभी हम ये कॉल बंद कर रहे हैं। और सर, कॉन्सिलिएशन मेरा ख़त्म नहीं होना चाहिए विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट अनफेयर लेबर नोटिस नहीं सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएटली हम डिसाइड करेंगे। नहीं, आप डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। अभी हम ये सारे कन्वर्सेशन हम ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हम पहुंचा रहे हैं कि एज अ बीइंग रिस्पॉन्सिव पर्सन कैसे एम्प्लॉय को गुमराह कर रहे हो। आप लोग के वजह से इतने सारे एम्प्लॉय इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये सब पैसे खा रहे हैं बैठ के वहाँ पे, ICC बैंक के लिए काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आपको मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ भी एलिगेशन सर सुनिए, कुछ भी एलिगेशन नहीं सर, सब एविडेंसेस दिया गया है। सर सुनील माली जी, एक बात बता रहा हूँ, सुनील माली जी, सारे कॉन्सुलेशन ऑफिसर थोड़ा बहुत एम्प्लॉय की सुनते हैं, लेकिन एज अ सुनील माली आप किसी एम्प्लॉय की कुछ भी नहीं सुनते हो। जो पर्सन पहले, सुनिए, जो पर्सन पहली मीटिंग में ये बोल दिया कि ICC बैंक बहुत बड़ा है, कंप्लेन मत करो, उस ऑफिसर से क्या बात करना? ऑफिसर आपके लिए ICC बैंक इम्पोर्टेंट है, ICC बैंक, आप ICC बैंक के लिए काम कर रहे हो। आपको मैंने यही बता रहा हूँ आपको, आपका सबमिशन हो गया है। हमारा सबमिशन हो गया है, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, और आपके पास आईडी बुक पड़ी है, आप पढ़िए और रिलेवेंट एक्शन लीजिए, नहीं तो ये केस इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, और अभी लेबर मिनिस्ट्री हाईलाइट होगी। ICC बैंक का तो इज्जत है ही नहीं मार्केट में, अब लेबर मिनिस्ट्री की इज्जत उतरेगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट जब हम सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, तब आप लोग को पता चलेगा। आप लोग सोशल मीडिया ब्लॉक करा के, आप लोग को क्या लगता है एम्प्लॉय की आवाज़ दबा दोगे? हाँ, जब आप लोग के घर में लोग सुसाइड करेंगे, जब आपके बच्चों के साथ ऐसे गलत होगा, आपके बच्चे जैसे एम्प्लॉय सुसाइड कर रहे हैं, आप लोग को जरा भी सीरियसनेस नहीं आ रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपका बात हो गया है, ये कंक्लूड सर मुझे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का नोटिस चाहिए, और इनके ऊपर एक्शन चाहिए। अगर एक्शन आप नहीं ले रहे हो तो मुझे क्लियर बताओ, मैं लेबर मिनिस्ट्री में बात करूंगा कि एज अ सुनील माली 2 साल से घुमा रहे हैं, और कोई भी आज तक बैंक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, इतना डॉक्यूमेंट प्रूफ होने के बाद। और ये मुझसे ही पूछ रहे हैं कि कौन से एक्ट में आएगा। मैं क्या लॉयर हूँ क्या?
ठीक है, ये मैं अभी बंद कर रहा हूँ। आप बंद करिए, आप बंद करेंगे ना, आपके पास जवाब ही नहीं है तो आप बंद करोगे ही।